और एक सॉफ्ट पावर इंडिया की बढ़ रही है। और वो ये एंगल है कि जो इंडिया है वो चैलेंज कर रहा है चाइना को। अगर आप देखें इस वक्त, टुडे, आज तक के वक्त पे इंडिया तकरीबन 15.6 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है वो 17 ममालिक को, 17 कंट्रीज को जो है वो दे चुका है। और चीन जो है, चीन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गया इंडिया यहाँ पे। और वो इस तरह के चीन समझता है कि जो उसका बैकयार्ड है, ये जितने भी ममालिक हैं, ये कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे जितने भी ममालिक हैं जहां पे चीन का बहुत ज्यादा असर रसूख है, कंबोडिया जैसे मुल्क, मंगोलिया जैसे मुल्क, पैसिफिक आइलैंड में कुछ ममालिक हैं जिनको इंडिया जो है वो ये वैक्सीन दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डिमांड किस तरह अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन और एक सॉफ्ट पावर इंडिया की बढ़ रही है। लेकिन एक जो चीज, एक नया एंगल इस डिस्कशन में आता है, और वो ये एंगल है कि जो इंडिया है वो चैलेंज कर रहा है चाइना को। अगर आप देखें इस वक्त, टुडे, आज तक के वक्त पे इंडिया तकरीबन 15.6 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है वो 17 ममालिक को, 17 कंट्रीज को जो है वो दे चुका है। और जारी बात है कि ये उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स मिनिस्ट्री कह रही है, जो अनुराग श्रीवास्तव साहब हैं, जो इंडिया के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, ये वो कह रहे हैं। और लेकिन जहां पे चीन जो है, चीन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गया इंडिया यहाँ पे। और वो इस तरह के चीन समझता है कि जो उसका बैकयार्ड है, जो चीन का बैकयार्ड है, जो बेसिकली समझा जाता है जी कि जो एशिया पैसिफिक है, ये जितने भी ममालिक हैं, ये कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे जितने भी ममालिक हैं जहां पे चीन का बहुत ज्यादा असर वसूख है, और जो किसी हद तक वहां पे अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर बात है वो जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जो अलायंस बना हुआ है, जिन्होंने हाल ही में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी वहां पे की थी, इंडिया भी उसका हिस्सा है। तो वो समझते हैं कि हम तो चलो यहाँ पे चीन को काउंटर कर ही रहे हैं, लेकिन जिस चीज की जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंबोडिया जैसे मुल्क, मंगोलिया जैसे मुल्क, पैसिफिक आइलैंड में कुछ ममालिक हैं जिनको इंडिया जो है वो ये वैक्सीन दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्योंकि जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो बहुत सारी जो है वो इंडिया के अंदर भी बन रही है। और जो एक उसके अलावा अगर देखा जाए, जो मोदी जो साहब जो हैं वो अपने एक इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो वो अपने आप को ये भी कहते हैं, और जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है, कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। तो इस चीज को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कि किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस के लिए। अब इंडिया को एडवांटेज ये होता है कि चीन, जो कि जाहिर बात है जिसके पास बड़ा कैपिटल है, बड़ा पैसा है, वो तमाम ममालिक को कोविड-19 के पहले से अपना असर सुख कर रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि समहाउ ये बात अमेरिका ने और इंडिया ने पॉपुलराइज कर दी कि ये चाइना वायरस है, ये चाइना से वायरस आया, ये वुहान से आया, तो ये वायरस ने तो शायद पकड़ के हमें जो है वो मुश्किल में डाल दिया। सो अब इसमें देखना यह है कि एक तो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो चीन की थी, जो इकोनॉमिक डोमिनेंस थी, वो तो रहेगी, लेकिन चीन के लिए प्रॉब्लम यह है कि खित्ते में कॉम्पिटिटर आ गया है, और वो अपनी थोड़ी इंडिजिनस डोमेस्टिक स्ट्रगल से ऊपर आ रहा है सारा टाइम। ठीक है, अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है भारत इंडो पैसिफिक में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज चीन को जो टेंशन वाली है वो ये है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर अगर बढ़ेगी, तो और जो इंडिया अगर खासकर कोविड-19 में जो वैक्सीन बना के वो जितना भी चाइना का बैकयार्ड है उस सारे बैकयार्ड में वैक्सीन देगा, जैसे मैंने जिक्र किया आपको जिन ममालिक का, तो वो तो इंडिया के लिए इंडिया का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनेगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बनेगा। और वो किसको काउंटर करेंगे? चाइना। साथ में अगर उसको जापान की सपोर्ट हो, अमेरिका की सपोर्ट